ब्लैकबियर्ड एंड रॉक्स दी ज़बेक दोनों कैरेक्टर के बारे में हमारे सामने माइंड ब्लोइंग चीज़ें रिवील हो गए, जिसके बारे में आई थिंक हम लोग को डीप डिस्कशन करना चाहिए। हाँ, मैं टाइम लेके थोड़ा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करना चाहता था, मेरा सस्ता इंटरनेट हमेशा की तरह हग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में वीडियो के थ्रू बात करता है। ब्लैकबियर्ड ज़बेक का बेटा है। दिस सिनेरियो गैव बर्थ टू 100 ऑफ थ्योरीज ब्रो। इसी के साथ जितने सिनेरियोस हम लोग देख रहे थे, सारे सिनेरियोस के पीओवी को चेंज कर दिया कंप्लीटली ब्रो। चलो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट चीजें रिवील हुए। रिवील नंबर 1, आज से 56 साल पहले ज़बेक रिवेरे में गया था, वहां पर एक एडमिरल को उसने मार दिया, जिसके बाद वो एक वांटेड मैन बन जाता है। एंड रिवील नंबर 2, इस सिनेरियो के 8 साल बाद ज़बेक इल्वफ में गया था और हमारे सामने ज़बेक का फेस रिवील होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक हमारे सामने पैनल नहीं आया, वो दिखता कैसे, बट इतना बताया गया ज़बेक का जो बाल है वो 2 टोन हेयर में दिखाया गया और वो दिखने में ब्लैक बियर्ड जैसा है, बिकॉज वो ब्लैक बियर्ड का बाप है। ये दोनों रिवील मैसिव है। पहले हम लोग फर्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। आज से 56 साल पहले ज़बेक ने एक एडमिरल को मार दिया था और हम लोगों को पता है आज से 56 साल पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गार्प, सेंगोकू और सूरू मरीन्स को ज्वाइन किए थे। तो जितना मैं इमेजिन कर सकता हूँ, कॉन्ग एट द टाइम वाज अ वाइस एडमिरल मोस्ट लाइकली। आई वंडर उस टाइम में एडमिरल्स कितने थे, लाइक एक एडमिरल था या फिर इससे भी ज्यादा लोग थे, बिकॉज नो आइडिया इस चीज को वो लोग वेरीफाई करेंगे या फिर नहीं। उस टाइम का सिनेरियो अलग था, इस टाइम का सिनेरियो अलग है। तो अगर ज़बेक एंड व्हाइटबियर्ड अगर सेम एज के थे तो हम लोगों को पता है व्हाइटबियर्ड वाज 72 इयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब आज से 56 साल पहले रॉक्स ने जब एडमिरल को मारा, एट दैट टाइम रॉक्स वाज जस्ट 16 to 20 years old bro। तो बस 16 से 20 साल की उम्र में उसने एक एडमिरल को टपका दिया। That's a great feat bro। It's clearly telling us how strong Rocks actually was, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं bro। And Rock was the first man जो एक एडमिरल को मार के एक वांटेड मैन बना। इससे पहले उसके सर पे कोई बाउंटी नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं था, बट एडमिरल को मारने के बाद वो वांटेड मैन बन जाता है। हमको पता है ये सिनेरियो आज से 56 साल पहले रिवेरे में हुआ, बट द क्वेश्चन शुड बी यहाँ पर रॉक्स रिवेरे में गया कैसे। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, 2 सिनेरियो होने का चांसेस है, रॉक वाज अ मरीन या फिर रॉक वाज अ किंग। मरीन वाला थ्योरी बहुत ज्यादा कमजोर है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों को पता है ड्रैगन भी मरीन में था, तो रॉक्स भी मरीन में रहेगा, तो यू नो सिनेरियो रिपीटेड हो जाएगा। सो द स्ट्रांग प्रेडिक्शन शुड बी रॉक वाज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली या फिर रॉक वाज अ किंग ऑफ अ किंगडम, एक ऐसा किंगडम हु अलाइंड विद वर्ल्ड गवर्नमेंट। फॉर दैट रीजन वो रिवेरे में जा पाया। तो अगर सीन ऐसा है तो सवाल आता है कि आज से 56 साल पहले ज़बेक कौन से किंगडम का किंग था, ज़बेक कौन से आइलैंड पे राज करता था। द आंसर शुड बी हाचिनोजू, द सेम आइलैंड जिसको ब्लैकबियर्ड ने कब्जा करके रखा है, जिसको ब्लैकबियर्ड अभी करंटली अपना खुद का आइलैंड बना चुका है और वर्ल्ड गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन चाहता है। ट्रस्ट मी ब्रो, इट मेक्स सेंस 200%। बिकॉज रिवेरे में जाने के लिए तुम लोग एक आइलैंड का किंग या फिर मेन बंदा होना पड़ेगा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अलाइन है। सो द आंसर इज सिंपल। जिस आइलैंड को आज हम लोग पायरेट आइलैंड हाचिनोजू के नाम से जानते हैं, शायद ज़बेक उस आइलैंड का राजा था और ज़बेक ने उस आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अलायंस में रखा था। फॉर दैट रीजन ज़बेक वहां पर जा पाया और जाने के बाद रिवेरे स्टार्ट हुआ और वहां पर उसने एक एडमिरल को टपका दिया। बट द क्वेश्चन शुड बी, वहां पर वो जाने के बाद ऐसा काम क्यों किया, एडमिरल को मार क्यों दिया। द आंसर शुड बी रॉक्स न्यू अबाउट द एम्प्टी थ्रोन, जो बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, वहां पर कोई बैठा है, रूल कर रहा है। और हम लोगों को पता है ज़बेक का सपना क्या, उसका एम्बिशन क्या, ऑलरेडी बता के रखा है। रॉक्स एम्बिशन वाज टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का राजा वो बनना चाहता था ब्रो। बट उसको पता है पूरी दुनिया का राजा बनने के लिए वो जो थ्रोन में कोई बैठा है उसको गिराना पड़ेगा। That is इमू समा। Trust me or not, I can bet my all money on this कि यहाँ पर ज़बेक को पता था इमू के बारे में। ज़बेक wanted to be a king, for that reason उसको पता था किंग बनने के लिए ऊपर जो थ्रोन में कोई बैठा है उसको गिराना पड़ेगा। That reason ज़बेक ने अपने आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अलायंस में बनाया ताकि वो रिवेरे में जा पाए और वहां से और इन्फॉर्मेशन मिले, उसको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला और शायद कुछ लफड़ा हुआ। फॉर दैट रीजन वो एक वांटेड मैन बन जाता है। आगे चल के शायद रॉक्स ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मतलब पायरेट बनने की जर्नी, जहां पर उसने व्हाइटबियर्ड को लिया, कायदो को लिया, बिग मॉम को लिया, रॉक्स पायरेट बना। ये सब कुछ एडमिरल को मारने के बाद हुआ। बट इन सब के बाद भी रॉक्स का जो एम्बिशन था दुनिया का राजा बनना, वो खत्म नहीं हुआ था। रॉक्स वाज स्टिल वांटेड टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रो। ये अलग बात है कि तुम यहाँ पर सवाल कर सकते हो, भाई तू इतना श्योर कैसे है कि रॉक ऐसा करना चाहता था। बिकॉज भाई रॉक का बेटा रिवील हो चुका है, ब्लैकबियर्ड है। ब्लैकबियर्ड डूइंग द सेम थिंग ब्रो। हाचिनोजू का जो फॉर्मर मेन बंदा था या फिर किंग भी बोल सकते हैं, वांग जी, उसको ब्लैकबियर्ड ने डिफीट किया एंड लाइकली उसको शायद मार भी दिया होगा। उसको डिफीट करने के बाद हाचिनोजू के ऊपर उसने अपना कब्जा जमा लिया और हाचिनोजू का नाम चेंज करके नाम क्या रखा, पायरेट आइलैंड। और उसने क्या बोला था ब्रो, मेरे पास एक प्लान है, मैं इस पायरेट आइलैंड को अपनी खुद की कंट्री बनाना चाहता हूँ, ऐसा कंट्री जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर होगा। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अलायंस में इसको लाना चाहता है
जस्ट लाइक उसके बाप ने करके रखा है। तो इतने सारे अलग अलग आइलैंड को छोड़ के वो यहाँ पर हाचिनोजो के ऊपर क्यों कदम रखेगा? मे बी बिकॉज दिस द सेम आइलैंड जहाँ पर एक टाइम में रॉक्स ने राज किया। ही वाज द किंग ऑफ हाचिनोजो एट दैट टाइम। ब्लैकबीयर्ड इसी फुटस्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, इस आइलैंड को अपने अंडर में लेकर आ गया और उसके बाप की तरह सेम टू सेम कर रहा है। उस आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर बनाना चाहता है। फॉर व्हाट रीजन? वो रेबेरे में जाना चाहता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ टाइट बनाना चाहता है, बिकॉज अगर ऐसा करेगा तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के क्लोज जा पाएगा। और क्लोज जाने से क्या होगा? गेस कर लो ना, बहुत आसान है। ब्लैकबीयर्ड ऑल्सो नोज अबाउट वो जो एम्प्टी थ्रोन है वो बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है, वहां पर कोई ना कोई बैठा है। आफ्टर ऑल ही इज द सन ऑफ रॉक्स ज़ेबेक। He has a great build up. He definitely knows about Imu-sama bro. ज़ेबेक को पूरी दुनिया का राजा बनना था बट वो ऐसा कर नहीं पाया, बट ब्लैकबीयर्ड इसको करना चाहता है। याद करो ना ब्लैकबीयर्ड का वो लाइन, ए मैन्स ड्रीम विल नेवर डाई। एक बंदे का सपना कभी नहीं मरेगा ब्रो। ये डायलॉग उसके बाप के साथ जाता है। ज़ेबेक का सपना था, एम्बिशन था दुनिया का राजा बनना, बट वो ऐसा कर नहीं पाया, बट उसका सपना अभी भी है। उसका विल ब्लैकबीयर्ड कैरी कर रहा है। तो ज़ेबेक का विल ब्लैकबीयर्ड के थ्रू जिंदा है ब्रो। और ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स ने ऑलरेडी बता के रखा है, ब्लैकबीयर्ड वांट्स टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड ब्रो। ये क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने है भाई। पर ब्लैकबीयर्ड बस अपने बाप के फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है, अपने बाप के विल को कैरी कर रहा है, उसके ड्रीम को टिका के रखा है। जो चीज ज़ेबेक नहीं कर पाया वो ब्लैकबीयर्ड करने वाला है। ब्लैकबीयर्ड नोज अबाउट इमू-समा, उसके पास प्लान है। मैंने ऑलरेडी एक थ्योरी वीडियो बना के रखा है, ब्लैकबीयर्ड कुड बी फाइनल विलन, बट तुम लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया ब्रो। देखने में लगता नहीं ब्लैकबीयर्ड नहीं कर सकता और समथिंग, बट ब्लैकबीयर्ड का बिल्डअप स्टार्टिंग से हो रहा है। अभी जो रिवील हुआ इसके बाद तो 100% श्योर है ब्लैकबीयर्ड इज एक्चुअली हिम ब्रो। एंड नो वंडर शैंक्स एनिमे के स्टार्टिंग से ब्लैकबीयर्ड के ऊपर इंटेल कलेक्ट करता हुआ जा रहा है। इवन शैंक्स ने खुद बोला ब्लैकबीयर्ड विल बी एमिंग फॉर द टॉप। आई होप यू व्हाइटबीयर्ड एंड शैंक्स का कन्वर्सेशन तुम लोगों को याद है ब्रो। शैंक्स ने ऑलरेडी हम लोगों को हिंट दे के रखा था ब्रो, ब्लैकबीयर्ड नोज अबाउट एवरी सिंगल थिंग, बट वो एक ऐसा बंदा है जो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, चुपचाप रहता है, अपने आप को छुपा के रखता है। वो व्हाइटबीयर्ड के साथ था, व्हाइटबीयर्ड की शिप पे छुपा था ताकि सब कुछ व्हाइटबीयर्ड के नाम आए, व्हाइटबीयर्ड एज ए मेन बंदा सब लोगों के सामने आए, बट ब्लैकबीयर्ड के बारे में किसी को पता ना चले। बिकॉज़ एक पायरेट क्रू में अगर व्हाइटबीयर्ड जैसा एक बंदा है तो तुम उसके अगल बगल के लोगों के ऊपर उतना नजर नहीं रखोगे, मेन फोकस व्हाइटबीयर्ड के ऊपर ही रहेगा। तो शैंक्स ने व्हाइटबीयर्ड को ऐसा ही बोला, उसने अपने आप को छुपा के रखा था लास्ट मोमेंट तक। वो कोई फेम नहीं चाहा, अपने लिए कोई नाम नहीं चाहा, वो कैप्टन बनना नहीं चाहा, वो बस एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था ब्रो। और जब उसके पास इनफ पावर आ चुका था तब वो मूव करना स्टार्ट करता है। और जैसे शैंक्स ने बोला ब्लैकबीयर्ड विल बी एमिंग फॉर द टॉप, ब्लैकबीयर्ड ऐसा ही कर रहा है ब्रो। ब्लैकबीयर्ड नोज अबाउट इमू-समा, ब्लैकबीयर्ड हैज अ प्लान। अगर ठीक से याद करोगे तो ब्लैकबीयर्ड वाज द रीजन ये मरीन फोर्ट वॉर एक्चुअली में हुआ था। He was the reason because उसने एस को हराया था। एस को हराने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। और इस मरीन फोर वार के बाद फायदा किसका हुआ? ब्लैकबीयर्ड का हुआ भाई। Zebek's dream to become the king of the world never died bro. They lived on and it was inherited by his son Blackbeard। तो जैसे ज़ेबेक रिवेरे में जाके उन लोगों को बिट्रे किया, वैसे ही ब्लैकबीयर्ड भी ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। आफ्टर ऑल ब्लैकबीयर्ड्स अल्टीमेट गोल इज टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। आई नो राइट, अभी हमारा मेन फोकस इमू के ऊपर है, बहुत पावरफुल है भाई, एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं सब लोग इमू के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ब्लैकबीयर्ड को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बट मार्क माय वर्ड, ब्लैकबीयर्ड कुछ ऐसा करेगा जिससे हम लोग स्पीचलेस हो जाएंगे कंप्लीटली। एंड ऑल द थिंग जो मैंने नोटिस किया, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई अगर ब्लैकबीयर्ड ज़ेबेक का बेटा है तो ब्लैकबीयर्ड का नाम मार्शल टच क्यों है, यहाँ पर रॉक्स टच क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन सिंपल है ब्रो। ब्लैकबीयर्ड ने अपने बाप का नाम रॉक्स नहीं लिया, ब्लैकबीयर्ड ने माँ का नाम मार्शल लिया है ब्रो। जस्ट लाइक एस, अपने बाप का नाम उसने नहीं लिया बट अपने माँ का नाम पोर्तुगीज ले लिया है ब्रो। इससे क्या हो गया था, एस के ऊपर लोगों की नजर नहीं थी कि वो रॉजर का बेटा है, उसके ऊपर लोगों ने फोकस नहीं किया, वो बच गया था। इवन दो एस रॉजर को हमेशा हेट करता हुआ हम लोगों ने देखा, बट ब्लैकबीयर्ड के केस में भी सेम सिनेरियो हुआ। बट इस केस में वो एस का अपोजिट है, अपने बाप को वो हेट नहीं करता है, एडमायर करता है। फॉर दैट रीजन ब्लैकबीयर्ड के शिप का नाम सेवर द ज़ेबेक है ब्रो। क्लियर कट आंसर हमारे सामने आ रहा है। ब्लैकबीयर्ड admires his father Zebek so very much, like more than we can imagine bro. Blackbeard had a plan from the very beginning. स्टार्टिंग से जब व्हाइटबीयर्ड ने उसको अपने शिप में लिया, इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ हिज प्लान। और ज़ेबेक का जो ऑरा है ना, ये ऑरा देख के फॉर सम रीजन मुझे लगता है ब्लैकबीयर्ड के पास जो डेविल फ्रूट है, ये सेम डेविल फ्रूट शायद ज़ेबेक के पास था। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़ेबेक के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता बिकॉज रॉजर पायरेट्स के ऑपोजिट रॉक्स पायरेट्स है। रॉजर के जितने मेंबर्स देख लो, स्कूपर गबन, रॉजर, रेलिक, उनके पास डेविल फ्रूट पावर नहीं था। ऑन दी अदर साइड रॉक्स पायरेट्स को देख लो, पैदो के पास डेविल फ्रूट पावर था, बिग मॉम के पास था, व्हाइटबीयर्ड के पास था। ऐसा हो सकता है ज़ेबेक हैड द यमी योमी नोमी जो अभी फिलहाल ब्लैकबीयर्ड के पास है। इस डेविल फ्रूट के लिए वो वेट कर रहा था, जब उसको मिल गया उसने व्हाइटबीयर्ड को बिट्रे कर दिया और पावर आने के साथ उसने अपना खेल स्टार्ट कर दिया। एवरी सिंगल वन जिसके साथ ज़ेबेक का पंगा था उनको वो चुन चुन के मारा भाई, बदला लेता हुआ जा रहा है। इट्स मोर लाइक कि ब्लैकबीयर्ड का रिवेंज आर्क चल रहा है भाई। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है ज़ेबेक के साथ रॉजर का पंगा था, बट रॉजर का बेटा एस, ब्लैकबीयर्ड ने क्या किया, एस के साथ फाइट किया,
एस को डिफीट किया, पर उसको मार नहीं दिया। अपने बिग ब्रेन को यूज करके उसको मरीन के हाथों सौंप दिया, बिकॉज उसको पता था एक तीर से 2 निशाना कैसे लगाना है। एस पकड़ा जाएगा तो व्हाइट बियर्ड बचाने के लिए जाएगा और वहीं पर ब्लैक बियर्ड दोनों को खत्म कर देगा। एस मरने के बाद ब्लैक बियर्ड का फर्स्ट रिवेंज वाज डन। रॉजर के बेटे को उसने मार दिया और आगे कौन मरा? व्हाइट बियर्ड। सवाल आता है व्हाइट बियर्ड क्यों मरा? अब इस सवाल के जवाब के लिए हमको वेट करना पड़ेगा गॉड वैली के फुल फ्लैशबैक के लिए। मे बी देयर वाज अ सिनेरियो जहां हम देख सकते हैं व्हाइट बियर्ड और बाकी सब लोगों ने शायद रॉक्स को अकेले छोड़ दिया मरने के लिए। शायद व्हाइट बियर्ड ने ज़ेबेक के आइडियल के साथ एग्री नहीं किया, अलग रास्ता चुना। ये सब कुछ तो गॉड वैली पूरा फ्लैशबैक आने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इजीली ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड को एक्चुअली में मारा क्यों ब्रो। ये क्लियर हो जाता है भाई। ब्लैक बियर्ड में बाप का बदला लेने के लिए रॉजर के बेटे को मार दिया, व्हाइट बियर्ड को खत्म कर दिया और आगे बचता कौन? गार्प। बिकॉज हमको पता है गॉड वैली में रॉजर गार्प एक साथ मिलके ज़ेबेक के अगेंस्ट फाइट किया था एंड ज़ेबेक वहीं पर मर गया था, राइट। तो अभी गार्प कहाँ पर है ब्रो? ब्लैक बियर्ड के अंडर में है भाई। ब्लैक बियर्ड वो सारे लोगों को मार रहा है जिसके साथ उसके बाप का पंगा था। जैसे मैंने बोला ब्लैक बियर्ड का रिवेंज आर्क चल रहा है, लिटरली अपने बाप का विल कैरी कर रहा है ब्रो। नॉट ओनली दैट, हाचिनोजो को अपने अंडर में लेने से पहले वांगजी जो एक फॉर्मर रॉक्स पायरेट मेंबर था उसको उसने डिफीट किया। अगेन अनदर रॉक्स पायरेट का बंदा। और हमको पता है ब्लैक बियर्ड ने अमेज़न लिली में अटैक किया था, व्हिच इज द होम ऑफ ग्लोरिसा। अगेन अनदर फॉर्मर रॉक्स पायरेट ब्रो। हेरोडम सिंह जो मल्टीपल सिनेरियो हम लोगों ने ब्लैक बियर्ड का देख के रखा है, एवरी सिंगल मोमेंट वाज अ रिवेंज आर्क फॉर ब्लैक बियर्ड फॉर रियल। जो पैनल है जहाँ पर शैंक्स या फिर शमरॉक जो भी क्यों ना हो, जो एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करने के लिए गया था, तो ऐसा हो सकता है वो सर्टेन पायरेट वाज ब्लैक बियर्ड। मैं भी ये बताने के लिए गया दैट ब्लैक बियर्ड वाज द सन ऑफ रॉक्स दे ज़ेबेक, जो एक टाइम में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था। नहीं रिवील होने के साथ में भी एट दैट मोमेंट एल्डर्स न्यू ब्लैक बियर्ड नोस अबाउट देयर सीक्रेट, जो नहीं जानना था उसको। और आगे हम लोगों ने देखा लिटरली इमो के पास ब्लैक बियर्ड का पोस्टर आ जाता है। लूफी का पोस्टर आने के पीछे रीजन इज ऑब्वियस, निका फ्रूट उसके पास है। हम लोगों को पता है शिराहोशी इज पोसेइडन, बट ब्लैक बियर्ड व्हाई, क्यों, व्हाट रीजन ब्रो? प्लस इमो को पता है ब्लैक बियर्ड उसके लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है जिसको वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है। जैसे ब्लैक बियर्ड को पता है इमो एग्जिस्ट करता है, और जैसे शैंक्स ने बोला ब्लैक बियर्ड विल बी गोइंग फॉर द टॉप। और जैसे ब्लैक बियर्ड पायरेट से हम लोगों को पता चलता है ब्लैक बियर्ड वांट्स टू कन्क्यूर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं बोला कि वो पायरेट किंग बनना चाहता और समथिंग, ना ब्रो, उसको पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है जस्ट लाइक हिज फादर। तो थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। बहुत ही लंबे टाइम से ब्लैक बियर्ड को दिखाया नहीं जा रहा है। ब्लैक बियर्ड इज डूइंग समथिंग रियली बिग ब्रो। और हम लोग ऑलरेडी पता है इमो सामा ने बोला मैरिजिया में आग लग चुका है, पूरा मर्ज हुआ जल रहा है ब्रो। लोग अज्यूम कर रहे हैं ड्रैगन ने किया, बट व्हाट इफ ब्लैक बियर्ड ने ऑलरेडी कुछ कर दिया है ब्रो। चलो आई विश कि लाइव स्ट्रीम करके बहुत ही लंबा डिस्कशन करता, बिकॉज मजा आता है लंबे डिस्कशन में, बट इट्स ओके। आगे अपकमिंग चैप्टर्स आने के साथ बहुत कुछ रिवील होने वाला है और हम लोग इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। इस वाले चैनल पर नया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो, ये एक सेपरेट चैनल है बस वन पीस फैंस के लिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ब्रो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट।